Dear students, 10th English medium, today topic supplementary reading unit 3, The Midnight Visitor. Dear students, आज का टॉपिक हमारा है सप्लीमेंट्री रीडिंग मिडनाइट विजिटर। आप इसको देख सकते हैं, मिडनाइट 12 o'clock जब रात्रि का समय होता है उस टाइम को बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रे बॉक्स में जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ऑसिबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। मतलब ऑसिबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है जिसको उम्मीद है, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद है, टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यानी वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है, कुछ उसको मिलने वाला है। एनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रिएटन्स हिम, उसको धमकाता है ऑसिबल को, विथ ए पिस्टल, पिस्टल लेकर के हाथ में, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट की मांग कर रहा है। डज ऑसिबल आउटविट हिम, क्या ऑसिबल उसको मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से हरा देता है। कहने का मतलब ऑसिबल को एक रिपोर्ट मिलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक दूसरा एजेंट है मैक्स जो ऑसिबल को पिस्टल लेके धमकाता है और डिमांड करता है कि रिपोर्ट मुझे दे दो। तो क्या ऑसिबल अपनी चालाकी से मैक्स को हराता है अपनी बुद्धिमत्ता से? तो ये हम पढ़ते हैं सीधा पैराग्राफ में। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देखिएगा। पॉसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। मतलब पॉसिबल किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन यानी जो उनका हाव भाव होना चाहिए उस तरीके से वो नज़र नहीं आता था जितना कि फाउलर ने पढ़ा था। अब फाउलर यहाँ पे क्या है, एक लेखक है, राइटर है, युवा है, रोमांटिक है, तो उसकी सोच भी वैसे ही होगी। तो वो बोल रहा है पॉसिबल किसी भी तरीके से सीक्रेट एजेंट के क्वालिटीज़ में नहीं फिट बैठता हुआ मुझे मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं हम। नेक्स्ट, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। उस धुंधले से मतलब थोड़ा सा ग्लूमी मतलब वो उदासी युक्त कह सकते हैं आप, फ्रेंच होटल था, उसके कॉरिडोर में जहाँ पे थोड़ी सीलन लगी हुई थी। मस्टी का मतलब होता है जहाँ पे थोड़े पानी वानी धूल उल ऐसा जमा रहता है। तो उस सीलन लगे कॉरिडोर की तरफ उसके पीछे पीछे जाता हुआ कौन गया? फाउलर। वेयर ऑसिबल हैड ए रूम, जहाँ ऑसिबल का एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को बहुत उदासी महसूस हुई वहां जाकर के। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कैर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। मतलब टॉप फ्लोर पे, छठे नंबर का जो टॉप फ्लोर था वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे फाउलर को जा करके जो ऑसिबल के पीछे पीछे उसके कमरे में उसके साथ गया, तो वहाँ उसको बहुत ही उदासी महसूस हुई, बहुत अच्छा नहीं लगा। बड़े मुश्किल से ही शायद वहाँ कोई रोमांटिक एडवेंचर या कुछ ऐसी चीज़ें उसको महसूस होने वाली थी फाउलर को, फिर भी वो उसके पीछे पीछे गया। चलिए अब आगे देखें सेकंड नंबर। सेकंड में लिखा है, ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑसिबल के पास केवल एक ही चीज़ थी, वो फैट था, मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और इसके अलावा उसके अपने कुछ एसेंट भी थे, मतलब उसके हाव भाव भी थे, आरो हवरो भी उसका अलग था, व्यवहार कर सकते हैं आप। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बोल पाता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, फिर भी अपने उसने अमेरिकन एसेंट को नहीं भूला था। एंड ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years एगो, जब वो बोस्टन से पेरिस पेरिस लौटा था 20 साल पहले, तो आज भी वो अमेरिकन एसेंट नहीं भूला है। मतलब अमेरिकी बोलने का तरीका वो अभी भी जारी रखता है, कभी कभी उसकी भाषाओं से नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पैराग्राफ में मैं इशारा कर रहा हूँ। यू आर डिसअपॉइंटेड, ये कौन बोल रहा है? ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज सोल्जर। ऑसिबल ने फाउलर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला कि तुम्हें थोड़ा निराशा हुई होगी, क्योंकि फाउलर अच्छी चीज़ें सोच रहा था कि मिलेंगी, उसके कमरे के पास आया तो उसको उदासी महसूस हुई है। तो ये ऑसिबल ने बोला फाउलर की तरफ कंधे पे हाथ रखते हुए, तुम्हें निराशा हुई। अब अगली लाइन देखेंगे हम सभी लोग। यू वेयर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, आपको बताया गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई, एक दूत हूँ, मतलब जासूस।
डीलिंग इन स्पायोनेज एंड डेंजर, जो हमेशा खतरों और विचित्र चीज़ों से डीलिंग करता हूँ। यू विश टू मीट मी, आपको मेरे से मिलने की इच्छा थी, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांटिक हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने शायद उम्मीद की थी, ये दृश्य देखा सपनों में कि एक रहस्यात्मक फिगर दिखेगा रात में, पिस्टल के कड़कड़ाने की आवाज़, कुछ ड्रग्स, वाइन, ये सारी नज़ारे तुम्हें देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें एकदम उदासी सा माहौल दिखा। जिसकी तुम अपेक्षा किए थे वो शायद तुम्हें यहाँ नज़र नहीं आई। ये सारी बातें ऑसेबल ने किससे बोला? फाउलर से। चलिए हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ ए स्लोपी फैट मैन। अब इसके बजाय बोल रहा है कौन? ये ऑसिबल बोल रहा है कि यू हैव स्पेंट ए डल evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into in his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. इसकी बजाय तुम्हें एक फ्रेंच संगीत हॉल में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ नीरस शाम बितानी पड़ी है। मैं कितना मोटा हूँ, जिसके हाथ में कोई काली आंखों वाली सुंदरियाँ, मतलब कोई ऐसी काल्पनिक बातों में बोल रहा है कि कोई संदेश नहीं देती। मुझ जैसे व्यक्ति के पास साधारण टेलीफोन कॉल आते हैं और कि कमरे में मिलने आ रहे हैं, और तुम ऐसी स्थिति में ये सुन करके कि बोर हो गए हो। मतलब ये सारी सिचुएशन मेरे साथ रहती है। यू हैव बीन बोर्ड, देखिए यहाँ लिखा है। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। वो मोटा आदमी किसको बोला जा रहा है? ऑसेबल को। चकल्ड मतलब दांत निकाल के हंसना, हिमसेल्फ माने स्वयं। वो मोटा आदमी ऑसेबल जो था वो दांत निकाल के स्वयं हंसने लगा जैसे ही उसने अनलॉक किया डोर ऑफ हिज रूम। अपने कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो दोनों साथ में जा रहे थे, तो जैसे ही खोला वो बहुत हंसने लगा। फिर आगे क्या लिखा है लास्ट लाइन में? एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। और एक बगल खड़ा हो गया ताकि उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, अब ये फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट किसको बोला जा रहा है? फाउलर को। ताकि उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर कर सके, फाउलर अंदर आ सके। ये ऑसिबल के हाव भाव हैं जो बताए गए हैं इस पैराग्राफ में। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये 2 लाइन पैराग्राफ में देखना है सभी को। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम। ऑसिबल ने फाउलर को बताया कि तुम्हारी भ्रांति, देखिए इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, डिसइल्यूजन मतलब भ्रम खत्म हो जाना, तो तुम्हारी भ्रांति दूर हो गई होगी। ये ऑसिबल ने किससे बोला? फाउलर से। तो चलिए अगले लाइन में क्या बोल रहा है देखते हैं। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन आनंद लो मेरे यंग दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर। वर्तमान समय में तुम देखोगे एक पेपर, एक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट पेपर। फॉर, अब यहाँ पे फॉर किसके लिए बोल रहा है देखते हैं। फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ कम टू मी। मतलब तुम्हें शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने को मिलेगा जिसे पाने के लिए अनेक पुरुष और स्त्रियों ने अपनी जान जोखिम में डाली, और वो कागज मेरे पास आने वाला है। ये किसने बोला? ऑसेबल ने। किससे बोला? फाउलर से। फिर अगली लाइन देखते हैं। सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिज हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। मतलब कुछ ही दिनों में कागज इतिहास को प्रभावित कर देगा, यानी आने वाला जो इतिहास है उसको प्रभावित करेगा। इस विचार में ड्रामा का पुट है कि नहीं है, तुम सोचो। पॉसिबल बोल रहा है कि तुम सोचो, जो पेपर आने वाला है पूरा इतिहास ही बदल देगा, उसको प्रभावित करेगा, तो है ना इस विचार में ड्रामा है कि नहीं है? तुम सोचो, ये बोल रहा है उसको। फिर अगले लाइन में क्या हुआ? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ध्यान दीजिएगा, एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। मतलब जैसे ही बोला ऑसिबल ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने लाइट भी जला दिया। ठीक है। फिर क्या होता है? एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आ गई, जल गई कमरे में, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब क्या हुआ? फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रामाणिक रोमांच, यानी
ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक, थ्रिल मतलब रोमांच। पहला प्रामाणिक रोमांच उसको दिन का महसूस हुआ, जैसे वहां लाइट जली। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, नेक्स्ट लाइन उसमें देखते हैं। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। मतलब अब क्योंकि कमरे के बीच में एक व्यक्ति हाथ में, मतलब स्वचालित पिस्टल, मतलब स्वयं से चलने वाली छोटी सी पिस्टल कमरे में, जैसे ही वो आधे रास्ते पर थे कमरे में, अभी अंदर पूरा नहीं गए, हाफ वे क्रॉस द रूम मतलब अभी कमरे के आधे पार्ट में ही है, कि एक छोटा सा स्वचालित पिस्टल हाथों में लिया हुआ एक आदमी वहां खड़ा था कमरे में अंदर। तो जब कोई पिस्टल लिए हुए पहले से ही खड़ा होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ऑसेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। ऑसेबल जो था वो पलकें झपकाई अपनी, ब्लिंक मतलब पलक झपकाना, कई बार उसने पलक झपकाई। तो फिर कुछ बातचीत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैक्स ही वीज्ड, ही मतलब वही ऑसेबल, वीज्ड का मतलब होता है नाक से आवाज निकालते हुए बोला, मैक्स यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे तो डरा ही दिया। आई थॉट यू वेर इन बर्लिन, मुझे लगा था तुम बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो। ये ऑसेबल ने पूछा कि मैक्स तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो पिस्टल लेकर के, मैं तो सोचा तुम बर्लिन होगे, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से ये यहाँ तक का पैराग्राफ फिनिश हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स इसके बाद का पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके भेजूंगा, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।